हेलो फ्रेंड, मैं मोहम्मद चांद। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपने प्रश्नावली 1.2। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन हमको यहाँ पर क्या दे दिया गया है। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन से रिक्त समुच्चय के उदाहरण हैं। फर्स्ट नंबर इसमें उदाहरण हमको दे दिया गया, 2 से भाज्य विषम प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय क्या हमारा रिक्त समुच्चय होगा कि नहीं होगा। तो देखिए हमारे विषम संख्याएँ कौन कौन सी होती है। 1 होता है, 3 होता है, उसके बाद 5 होता है, फिर 7 होता है, इसी प्रकार संख्या। तो जितनी भी विषम संख्याएं होती है वो कोई भी संख्या हमारी 2 से विभाजित नहीं होती है। तो 2 से विभाजित होने वाली कोई भी विषम संख्या नहीं है, तो इसको हम क्या कहेंगे कि ये हमारा रिक्त समुच्चय है यहाँ पर। उसके बाद यहाँ पर अगला नंबर क्वेश्चन हमको दे दिया गया, सम आभास संख्याओं का समुच्चय। सम आभास, तो क्या कोई ऐसी संख्या है जो सम हो और अभाज्य हो, तो उनका समुच्चय क्या हमारा रिक्त समुच्चय होगा। तो देखिए जो हमारी सम आभास संख्या वो कौन सी है, 2 है यहाँ पर। तो 2 एक अकेली संख्या हमारी कौन से 2 है, जो क्या है हमारी सम भी है और उसके बाद आभास संख्या। तो एक यहाँ पर हमको अवयव यहाँ पर मिल रहा है, तो यह हमारा जो है रिक्त समुच्चय नहीं होगा। तो इसमें जो कह रहा था सम आभास संख्याओं का समुच्चय, तो इसमें हम क्या लिखेंगे कि रिक्त समुच्चय नहीं है। उसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन, तीसरा नंबर यहाँ क्वेश्चन दे दिया गया हमें। कह रहा है कि x सच दैट x एक प्राकृतिक संख्या है, और उसके बाद दिया है x लेस देन 5, और उसके बाद साथ ही साथ x इज़ ग्रेटर देन 7। तो यहाँ पर इनके बीच मतलब x से 5 से छोटी संख्या और 7 से बड़ी संख्या, क्या जो प्राकृतिक संख्या ये हमारे रिक्त समुच्चय के अंतर्गत आएंगे कि नहीं, मतलब समुच्चय में कोई अवयव होगा कि नहीं होगा। अगर समुच्चय में कोई अवयव नहीं होगा तो हम कहेंगे रिक्त समुच्चय है, अगर कोई अवयव होगा तो हम कहेंगे रिक्त समुच्चय नहीं है। तो देखिए 5 से छोटी, तो 5 से छोटी संख्या कौन कौन सी होती है, 4 होती है हमारी, 3 होती है, उसके बाद 2 हो जाएगी, फिर उसके बाद 1 हो जाएगी, और ये हो जाए, इतनी संख्याएँ हमारी यहाँ पर हो गई। और उसके बाद 7 से बड़ी, तो 7 से बड़ी कौन सी होती है, 8 होती है, और उसके बाद 9, फिर 10, इसी प्रकार बहुत सारी संख्या हो जाएंगी। तो इनके देखिए यहाँ पर ये क्या, ये तो ग्रेटेस्ट जा रहा है, यहाँ पर लेस देन में जा रहा है यहाँ पर, तो बीच में तो हमको यहाँ पर खाली ही मिल रहा है, यहाँ पर कोई संख्या तो मिलेगी तो है नहीं यहाँ पर। तो हम कह सकते हैं कि x जो है 5 से जो छोटा है और यहाँ पर x जो है 7 से बड़ा है, तो यहाँ पे इनके बीच में हमको कोई भी संख्या नहीं मिलेगी। तो ये हमारा जो उदाहरण दे दिया गया तीसरा नंबर, ये हमारा एक किया है रिक्त समुच्चय है। उसके बाद चौथा नंबर जो एग्जाम्पल यहाँ पर हमको दे दिया गया, y सच दैट y किन्हीं भी 2 समांतर रेखाओं का उभयनिष्ठ बिंदु है। किन्हीं भी 2 समांतर रेखाओं का उभयनिष्ठ है। तो देखिए समांतर रेखाएं क्या होती है, एक समांतर जैसे एक रेखा ये हमारी हो गई, दूसरी रेखा हमारी ये हो गई, तो ये समांतर रेखाएं हमारी हैं। और समांतर रेखाएं में उभयनिष्ठ बिंदु तो हो गया नहीं, उभयनिष्ठ मीन्स हो जाएगा कि जो दोनों ही रेखाओं में हो। अब उभयनिष्ठ कब होगा, जब एक रेखा ऐसे होगी और दूसरी रेखा हमारी कैसे होगी, ये इस प्रकार से होगी। तो ये वाला बिंदु जो हमारा होगा यहाँ पर, ये जो जहाँ पर ये दोनों एक दूसरे को काट रही हैं, तो ये बिंदु हमारी पहली रेखा पर भी होगी और उसके बाद दूसरी वाली रेखा पर भी हमारा यही बिंदु होगी। तो हम कह सकते हैं इसका एक उभयनिष्ठ बिंदु है। पर समांतर रेखा ये तो अलग अलग से होकर जाती हैं, ऐसे यहाँ पर जाएंगी, यहाँ पर या तो हमारी क्या होगी, ऐसे हो जाएंगी यहाँ पर। तो ये समांतर रेखा में कोई भी उभयनिष्ठ नहीं होगा। उभयनिष्ठ तभी होगा जब एक रेखा दूसरी रेखा को काटेगी, तब हमें उभयनिष्ठ बिंदु मिलेगा। अगर एक रेखा दूसरी रेखा को नहीं काटेगी तो हमें कोई भी उभयनिष्ठ बिंदु प्राप्त नहीं होगा। तो इस प्रकार से ये हमारा जो पहला नंबर क्वेश्चन जो है कंप्लीट हो जाता है। तो इसके जो है आंसर यहाँ पर दिए हैं, तो आप लोग इसको जो है नोट कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं अब अपना अगला नंबर क्वेश्चन। तो दूसरा नंबर क्वेश्चन हमको यहाँ दिया गया है, कह रहा है निम्नलिखित समुच्चयों में कौन परिमित और कौन अपरिमित है। परिमित हमने आपको जो है इसके डेफिनेशन बताया था अपने जो है लेक्चर नंबर 4 में। क्या बताया था कि वे ऐसा कोई समुच्चय जिसमें अवयव संख्या जो है निश्चित हो, और अपरिमित मतलब जिसमें जो है अवयव संख्या जो है निश्चित ना हो, मतलब बहुत सारे अनंत उसमें अवयव हों। तो यहाँ पर परिमित अपरिमित हमको यहाँ पर देखना है। तो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि वर्ष के महीनों का समुच्चय। तो देखिए वर्ष में कितने महीने होते हैं, तो वर्ष में होते हैं टोटल 12 महीने होते हैं। 12 महीने हमको मालूम है कौन कौन से होते हैं, जनवरी होता है, फरवरी होता है, मार्च होता है, अप्रैल होता है, उसके बाद मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, उसके बाद दिसंबर। यहाँ पर टोटल 12 महीने। तो 12 को 12 महीने हमको जो है पता है, और इनको एक समुच्चय में आसानी से हम लिख सकते हैं। पहले हम जनवरी लिखेंगे, फिर उसके बाद हम कौन सा लिखेंगे, फरवरी लिखेंगे, ये हो जाएगा हमारा फरवरी हो जाएगा।
और उसके बाद अगला नंबर मार्च लिखेंगे। इसी प्रकार 12 महीने हम लिख सकते हैं। तो महीने जो हैं क्या निश्चित है, हम आसानी से गिन भी सकते हैं और एक समुच्चय में हम उसको लिख भी सकते हैं। तो ये पहला नंबर हमारा क्या हो जाएगा, परिमित समुच्चय है। उसके बाद सेकेंड नंबर हमारा जो क्वेश्चन दिया 1 2 3, तो देखिए यहाँ पर कितने हैं, बहुत सारी। अब 3 4 5 6 7, अब कितनी संख्या यहाँ कोई निश्चित तो है नहीं कि टोटल इसमें 100 होंगे, 1000 होंगे, लाख होंगे, करोड़ होंगे। तो इसमें बहुत सारी संख्याएं आ रही हैं। तो इस वजह से ये हमारा क्या है, अपरिमित समुच्चय। अगर यहाँ डॉट डॉट यहाँ निशान ना लगा होता तो ये परिमित हो जाता, मगर डॉट डॉट लगा हुआ यहाँ पर, तो इसमें मतलब और भी बहुत सारी संख्याएं इसमें हैं। तो ये हमारी क्या होगी, अपरिमित होगी। उसके बाद अगला नंबर जो दूसरा यहाँ पे तीसरा नंबर क्वेश्चन ये हमको दे दिया गया है। इसमें कह रहा है 1 2 3, तो देखिए 1 से लेकर 100 तक संख्या हमको प्राप्त होती है। तो हमको मालूम है कि 1 से 100 तक ही इस समुच्चय में अवयव हैं, संख्याएँ हैं, और तो है नहीं। तो इनकी टोटल संख्या क्या है, निश्चित है। तो ये हमारी क्या होगी, परिमित होगा। इसको हम क्या लिखेंगे, परिमित समुच्चय है। उसके बाद अगला नंबर क्या हो जाएगा हमारा, उसके बाद अगला नंबर यहाँ पर चौथा नंबर क्वेश्चन दे दिया, 100 से बड़े धन पूर्णांकों का समुच्चय। 100 से बड़े धन पूर्णांक, तो देखिए 100 से बड़े कौन कौन से धन पूर्णांक होते हैं। ये हो जाएगा 101 होता है, 102 होता है, फिर इसके बाद 103 आएगा। यहाँ पर ऐसे बहुत सारी संख्याएं हो जाएं। तो इसमें भी देखिए बहुत सारी अनंत संख्याएं आ रही हैं। तो ये हमारा ऐसा समुच्चय क्या कहलाएगा हमारा, कि 100 से बड़े धन पूर्णांकों का समुच्चय एक अपरिमित समुच्चय है। हमारे 2 होता है, 3 होते हैं, 5 हो जाएगा यहाँ पर ऐसे डैश, और उसके बाद अगला नंबर हो जाएगा हमारा 97। तो यहाँ पे इतने हमको जो है अभाज्य संख्या यहाँ पर मिलती है, जो 99 से छोटे, यहाँ पर 99 छोटे, और उसके बाद यहाँ पर ये धन पूर्णांक है, तो ये इतने हमको यहाँ पर मिल जाएंगे। तो ये हमारा क्या कहलाएगा, एक परिमित हमारा जो है समुच्चय कहलाएगा। उसके बाद आइए देखते हैं अपना अगला नंबर क्वेश्चन। तो हमारा अगला नंबर क्वेश्चन क्या दे दिया गया इसमें, और यहाँ पर आप लोग जो है इसका जो है आंसर भी नोट कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर आंसर इसके दिए हुए हैं, पहला नंबर क्वेश्चन का, दूसरे नंबर, तीसरे नंबर, चौथा नंबर क्वेश्चन का, और उसके बाद लास्ट में ये कौन सा हो जाएगा हमारा, 5वें नंबर क्वेश्चन का आंसर। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 हमसे क्या कह रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 3 हमसे यहाँ कह रहा है कि निम्नलिखित समुच्चय में से प्रत्येक के लिए बताइए कौन परिमित है और कौन अपरिमित है। परिमित और उसके बाद अपरिमित हमको यहाँ पर बतानी है। तो पहला नंबर दिया, एक्स अक्ष के समांतर रेखाओं का समुच्चय हमारा परिमित होगा कि अपरिमित होगा। तो देखिए ये हमारा होता है, ये हमारा क्या हो जाएगा, वाई अक्ष इसको बोलते हैं, और ये हमारा क्या कहलाता है, एक्स अक्ष कहलाता है। उसके बाद हमसे यहाँ पर कह रहा है कि एक्स अक्ष के समांतर रेखाओं का समुच्चय। तो एक्स अक्ष के समांतर रेखाओं का समुच्चय क्या हो जाएगा, एक्स अक्ष के समांतर देखिए ऐसे यहाँ खींच सकते हैं, ये भी समांतर, ये भी समांतर, ये भी समांतर, नीचे भी इसके खींच सकते हैं, ये भी हमारे समांतर है। तो हो गया हमारा धनात्मक तरफ, इधर भी हम खींच सकते हैं ये। तो ये क्या हो रही सब, एक्स अक्ष के समांतर होते। बहुत सारी संख्या हमको बहुत सारी यहाँ पर हमको लाइनें यहाँ पर प्राप्त हो जाएंगी, जितनी भी रेखाएं हैं। तो ये हमारा क्या कहलाएगा, एक परिमित नहीं कहलाएगा बल्कि अपरिमित कहलाएगा। यहाँ पर अपरिमित समुच्चय कहलाएगा, क्योंकि एक्स अक्ष के समांतर बहुत सी रेखाएं खींची जा सकती हैं। उसके बाद अगला नंबर हमारा क्वेश्चन दे दिया गया है कि अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों का समुच्चय। तो अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों का समुच्चय क्या प्राप्त होगा हमारा, अंग्रेजी वर्णमाला के देखिए अक्षर जो है निश्चित हैं, कितने होते हैं, टोटल होते हैं हमारे जो है 26 होते हैं। तो ये 26 निश्चित है, यहाँ पर इनको हम गिन सकते हैं, ABCDEFG, इस प्रकार से हम यहाँ पर गिन सकते हैं। तो इनकी जो है संख्या हमको मालूम है और ये निश्चित है। तो ये समुच्चय हमारा क्या कहलाएगा, हमारा एक परिमित समुच्चय कहलाएगा। उसके बाद तीसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि उन संख्याओं का समुच्चय जो 5 के गुणक है, 5 के गुणक संख्याओं का हमको जो है समुच्चय यहाँ बनाना है। तो कौन कौन संख्याएं आ जाएंगी, देखिए समुच्चय में बहुत सारी संख्याएं हमको प्राप्त होंगी जो 5 के गुणक है। कौन कौन से, 5 हो गया, 10 हो गया, और उसके बाद 15 हो जाएगा, वैसे 20, 25, 30, 35। तो बहुत सारी संख्या हमको यहाँ प्राप्त होती है। तो ये हमारा क्या कहलाएगा, 5 गुणक, जितनी भी 5 के गुणक जो संख्याओं जो समुच्चय कहलाएगा वो हमारा कहलाएगा एक अपरिमित समुच्चय कहलाएगा। उसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि पृथ्वी पर रहने वाले जानवरों का समुच्चय। तो पृथ्वी पर रहने वाले जानवरों का समुच्चय हमारा क्या होगा, यहाँ परिमित होगा कि अपरिमित होगा। तो देखिए पृथ्वी पर तो बहुत सारे जानवर होते हैं, उनकी संख्या को आप गिन नहीं सकते हैं। तो इस वजह से ये हमारा क्या कहलाएगा, अपरिमित समुच्चय कहलाएगा। उसके बाद अगला नंबर 5वां नंबर क्वेश्चन हमको दे दिया गया यहाँ पर कि मूल बिंदु 0, 0 से होकर जाने वाले वृत्तों का समुच्चय।
तो ये ऐसे हम यहाँ पे बनाएंगे जब एक्स अक्ष वाई अक्ष, ये हमारा वाई अक्ष हो गया, ये हमारा एक्स अक्ष हो गया, जब ये एक दूसरे को जहाँ पर काटते हैं तो वो हमारा कहलाता है मूल बिंदु कहलाता है। अब इसमें से खींचे जाने वाले वृत्त होकर जाने, इसमें कह रहा था हमसे मूल बिंदु 0,0 से होकर जाने वाले वृत्तों का समुच्चय। तो देखिए वृत्त ऐसे भी जा सकता है, ऐसे भी जा सकता है, यहाँ पर ये भी ऐसे भी यहाँ पर हो जाए, यहाँ पर हो जाएगा, और उसके बाद और भी हम यहाँ पर खींच सकते हैं वृत्त। उसके बाद ऐसे व्रत खींचा जा सकता है जो मूल बिंदु से होकर जाता है, ऐसे भी खींचा जा सकता है। और इसी प्रकार से और भी हम यहाँ पर खींच सकते हैं, जैसे ये भी हमारा क्या हो रहा है, मूल बिंदु से होकर जा रहा है, यहाँ पर भी ये भी हमारा मूल बिंदु से होकर जा रहा है। तो मतलब कि यहाँ पर हमको बहुत सारे व्रत यहाँ मिल जाएंगे जो मूल बिंदु से होकर जाते हैं। तो ये क्या कहलाएगा, हमारा एक अपरिमित समुच्चय कहलाएगा यहाँ पर। तो इसके आंसर आपको सब यहाँ पर पहला, दूसरे, तीसरे का आंसर, उसके बाद चौथे का आंसर, पाँचवें का आंसर दे दिया गया है। इसको आप लोग अपने जो है कापी में नोट डाउन कर लीजिएगा। आइए देखते हैं अपना अगला नंबर क्वेश्चन, चौथा नंबर क्वेश्चन। तो चौथा नंबर क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि निम्नलिखित में बताइए कि ए बराबर बी है अथवा नहीं। समुच्चय ए समुच्चय बी के बराबर है कि नहीं। तो देखिए ए बराबर का बी के कब बराबर होगा, यहाँ पर जब जितने भी अवयव यहाँ पर हैं ए में और बी वाले समुच्चय जो अवयव हैं वो दोनों समान हो। तो जैसे ए इसमें है, ए इसमें है, बी इसमें, बी इसमें है, सी इसमें, सी इसमें भी है, और उसके बाद जो है ये ए यहाँ पर ये इस प्रकार से हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा। तो यहाँ पर ये डी यहाँ पर होना चाहिए था, ये डी यहाँ पर लिख देंगे। तो ए के जितने भी अवयव हैं वो सब के सब क्या है, बी में है। तो ए बराबर क्या होगा, हमारा समुच्चय बी के हैं, यहाँ पर समुच्चय बी में हो जाएगा। उसके बाद अगला ए बराबर दे दिया 4, यहाँ पर 8, 12, 16, उसके बाद और इसमें क्या दे दिया गया। तो देखिए 4 इसमें, ये 4 है इसमें, 8 भी है इसमें, और उसके बाद 16 भी है इसमें, पर इसमें 12 है। देखिए यहाँ पे एक 12, यहाँ पर समुच्चय ए में 12 है और समुच्चय बी में क्या 18 है। तो ये तुम्हारा, ये आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर ए जो है बी के बराबर नहीं होगा। अगर 12 बी में हो जाता और 18 ए में हो जाता तो हम समुच्चय कहते ए जो है बराबर बी के, पर यहाँ बराबर नहीं, तो ए समुच्चय बी के बराबर नहीं होगा। उसके बाद इसी प्रकार तीसरा नंबर क्वेश्चन यहाँ कह रहा है कि समुच्चय ए में 2, 4, 6, 8, 10 दे दिया गया, समुच्चय बी में दे दिया एक्स से दैट दे दिया हमको यहाँ पर कि सम धन पूर्णांक है और एक्स क्या 10 से छोटा है। तो बी वाले में कौन कौन से लोग आएंगे, तो बी में आएंगे हमारे जो है 10 से छोटे और सम पूर्णांक आने चाहिए। तो सम पूर्णांक, तो यहाँ देखो 10 के बराबर भी लिखा हुआ है, तो 10 आएगा, 8 आएगा, और उसके बाद 6 आएगा, फिर 4 आएगा, और उसके बाद 2 आएगा। तो इतने तो हो गए हमारे सम, और उसके बाद धन, धन भी लगा था तो 2 ही तक जाएंगे, यहाँ पर -2 नहीं हो पाएगा। तो ये हो गए हमारे सम, और उसके बाद धन पूर्णांक हो जाएंगे। तो ये इतने हमको यहाँ पर संख्याएं हमको यहाँ पर प्राप्त होती। अब देखते हैं यहाँ पर, देखिए यहाँ पर 2 इसमें, 2 इसमें है, 4 इसमें, 4 इसमें है, 6 इसमें, 6 भी है इसमें, 8 भी है और 10 भी है। तो ए में जितने भी अवयव हैं उतने ही बी में भी हैं। तो ये हमारा क्या होगा, समुच्चय ए जो है वो समुच्चय बी के बराबर हो जाएगा। उसके बाद अपना चौथा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है यहाँ पर कि एक्स संख्या 10 का एक गुणा जो है, 10 का गुणा मतलब 10 से जो, तो ए में कौन कौन से लोग आ जाएंगे, तो ए में आ जाएगा हमारा 10, फिर 20, उसके बाद 30, फिर 40, उसके बाद और उसके बाद 50, ऐसे बहुत सारे। अब देखिए 10 इसमें है, 20 भी है और यहाँ पे 30 भी है, पर जो बी में है 15 छूट रहा हमारा, 25 छूट रहा है, तो ये तो है नहीं ए में। तो ये हमारा समुच्चय ए जो है समुच्चय बी के बराबर नहीं होगा। तो यहाँ पर इसके सब आंसर आपको दे दिए गए, यहाँ पर पहला नंबर का आंसर, उसके बाद दूसरे का, तीसरे का, चौथे का, और ऐसे ही यहाँ पर आपको मिल जाएगा ये 5वें नंबर का आंसर, यहाँ देखिए लिखा है। आइए देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पर क्या कह रहा है, क्या निम्नलिखित समुच्चय युग्म समान है, कारण सहित बताइए। ये युग्म जो है समान होंगे कि समान नहीं होंगे। तो समुच्चय ए में हमारे पास कौन है, 2 है, 3 है, और बी में यहाँ पे समुच्चय बी इक्वल टू हमें क्या दे दिया गया है, एक्स सच दैट एक्स समीकरण x² + 5x + 6 = 0 का एक हल है। तो हमें समुच्चय ए में दिया था यहाँ पर 2, 3 दिया था, और यहाँ पर जो समुच्चय बी में जो अवयव आएंगे वो x² + 5x + 6 = 0 को जब हल करेंगे तो x की जो वैल्यू आएगी वही इसमें लिखा जाएगा। तो इसको कैसे हम हल करेंगे, तो जैसे यहाँ लिखा x² + का 5x + का 6 = यहाँ 0 लिखा, तो इसका हम गुणनखंड करेंगे तो 6 कम हो जाएगा यहाँ पर 6, तो इसके गुणनखंड क्या आ जाएंगे, यहाँ पर इसको लिख सकते हैं 2x + का 3x
और प्लस का यहाँ पर 6 इजिकल टू यहाँ पर हो गया हमारे पास 0। यहाँ पर क्या दो दो जोड़े बना लेंगे, तो एक ब्रैकेट में हमारे पास आ जाए x प्लस का 2 आ जाएगा और दूसरे ब्रैकेट में आ जाए x प्लस का यहाँ पर 3 और इजिकल टू 0। तो x की वैल्यू हमको यहाँ पर मिलेगी, x इजिकल टू मिलेगा हमें माइनस का 2 मिलेगा और x इजिकल टू हमें मिलेगा माइनस का 3। तो जो b वाला समुच्चय है, इस b वाले समुच्चय में हमारे अवयव आएंगे माइनस का 2 कामा माइनस का 3। अब देखिए यहाँ समुच्चय एक a में जो है वो 2 है और इसमें माइनस 2 है, इसमें 3 है, इसमें माइनस 3 है यहाँ पर। तो समुच्चय a जो है समुच्चय b के इक्वल में यहाँ पर नहीं आ रहा है, तो ये हम लिखेंगे यहाँ पर कि a नॉट इक्वल टू यहाँ पर b के। उसके बाद दूसरा नंबर क्वेश्चन हमसे यहाँ पर क्या कह रहा है, दिया गया है समुच्चय ए में फॉलो दे दिया गया, तो इसको अगर रोस्टर विद में लिखेंगे यहाँ पर तो ये हो जाएगा एफ, उसके बाद कामा ओ कामा यहाँ पर एल कामा यहाँ पर डब्लू। उसके बाद बी वाले समुच्चय में कौन कौन से अवयव आएंगे यहाँ पर, तो ये आ जाएगा डब्लू कामा ओ कामा एल कामा यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास एफ हो जाएगा। अब देखिए एफ इसमें है, ओ इसमें, ओ यहाँ पर, एल इसमें है, डब्ल्यू यहाँ, तो सभी अवयव यहाँ पर समान मिलते हैं। तो ये ए इक्वल टू यहाँ क्या हो जाएगा बी, समुच्चय ए जो है समुच्चय बी के यहाँ पर इक्वल हो जाएगा। उसके बाद अगला नंबर छठवां नंबर क्वेश्चन हमको क्या गया, नीचे दिए गए समुच्चयों में से समान समुच्चयों का चयन कीजिए। समान जो है उनको चयन करना है आपको कि जो कौन सा समुच्चय किसके समान है। तो आप लोग इसको लगा सकते हैं आराम से। ए समुच्चय में 2 4 8 12 है। अब देखिए कौन सा समुच्चय में 2 4 8 12 है, किस में है, तो यहाँ पर आप ढूंढ सकते हैं। तो देखिए बी और डी, जो आंसर यहाँ दिया है बी और डी दोनों बराबर हैं, क्योंकि बी में 1 2 3 है और उसके बाद डी में क्या है, यहाँ पर हमारे पास 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, तो बी जो है इक्वल टू है यहाँ पर डी के, ये दोनों बराबर हो जाएंगे। उसके बाद अगला नंबर यहाँ पर ई जो है जी के बराबर है। ई में कौन कौन से लोग हैं हमारे पास, ई में -1 है और जी में 1 और -1 है। तो ई और क्या हो गया हमारा जी जो है ये इक्वल हो जाएगा यहाँ पर, ये दोनों समुच्चय जो है हमारे बराबर हैं। तो ये हमारे जो है इस प्रकार से एक्सरसाइज हमारी पूरी जो है कंप्लीट होती है। हम जो है जल्दी ही मिलेंगे अपने जो है अगले वीडियो में अगले एक्सरसाइज के लिए। आज के लिए सिर्फ इतना ही है, धन्यवाद।